हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं सैजिटेरियस के लिए मंथली अप्रैल रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए वीडियोज़ को, कमेंट कीजिए वीडियोज़ पर, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूँ। एनर्जी टैपिंग बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे आपको आगे चलकर वीडियोज़ रेजोनेट होने लगेंगे। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो तो आप कर सकते हो मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग बुक, जो कि एक पेड रीडिंग है। तो जैसे ही आप मुझे कांटेक्ट करते हो डिटेल्स के लिए, मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर मेंशन की हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। इसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी एक्टिव हूँ, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो करें। वहाँ पे अलग तरीके की रीडिंग्स होती है, तो वो आपको एक्स्ट्रा मैसेजेस मिल जाएगी वहाँ पे, और आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो पर्सनल रीडिंग्स के लिए। मेरी चैनल की मेंबर अगर आप बनना चाहते हो तो उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेंबर ज़रूर बनिएगा, उसमें आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगी जो नॉन मेंबर्स को नहीं मिलता। और अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ सैजिटेरियस, और देखेंगे कि आपके लिए अप्रैल महीने में क्या मैसेजेस आ रही है। तो सैजिटेरियस, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। अप्रैल महीने की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या है। अप्रैल महीने की ओवरऑल एनर्जी है आपके लिए जस्टिस, आपकी पास्ट में है स्ट्रेंथ, करंट एनर्जी जो है आपकी, करंट एनर्जी में है आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स, आपकी फ्यूचर में है 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपके लिए चैलेंज है 9 ऑफ कप्स, आपके लिए एडवाइस है डेविल, हिडन फैक्टर में है आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, और आउटकम है आपके लिए ये वाली कार्ड। तो सैजिटेरियस, यहाँ पे जस्टिस है आपके लिए ओवरऑल एनर्जी। तो जस्टिस है लिब्रा एनर्जी, और ये है बैलेंस की एनर्जी, यानी कि इस महीने आपके लाइफ में काफ़ी कुछ कार्मिक बैलेंस है, कर्मा आपके तरफ है। आपने जो भी मेहनत की है इसके पहले, आपको उस मेहनत की फल जो है आपको इस महीने मिलेगा। आपकी लाइफ में जो भी पहले अगर आप डिज़र्व कर रहे थे वो आपको मिला नहीं, तो ये वो महीना है जब आपको यूनिवर्स भी ब्लेस कर रही है, पॉजिटिव कर्मा आपके तरफ आ रही है। कुछ केसेस में ये एक मैरिज की एनर्जी हो सकती है। अगर आप सिंगल हो तो शादी का योग है, या फिर कह सकते हैं कि शायद आप किसी एक ऐसे पर्सन से मिलोगे जिसके साथ आपकी एक फ्यूचर होगी। और अगर ये और कुछ केसेस में जस्टिस कभी कभी एक लीगल सिचुएशन की एनर्जी होती है। तो अगर आप एक लीगल सिचुएशन में हो सकता है डिवोर्स के मामले में हो, या फिर कोई डिस्प्यूट हो प्रॉपर्टी की, या फिर कोई और झगड़ा हो जो कोर्ट में चल रहा हो, तो वहाँ पे भी आपको बहुत ही फेवरेबल रिस्पॉन्स मिल सकता है। तो चलिए इसे क्लैरिफाई करते हैं, जस्टिस यहाँ पे क्यों है आपके लिए। जस्टिस है 3 ऑफ कप्स। तो देखिए, ये एक कंफर्मेशन है कि ये जो भी है बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। स्पेशली कोर्ट के मामले में, कोई भी झगड़ा हो, कोर्ट के अंदर अगर कोई इश्यू चल रही हो, कोर्ट में कोई लीगल सिचुएशन चल रहा हो, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज़ आने वाला है आपके लिए। मैं देख रही हूँ कि जैसे मैंने कहा पहले भी, अगर आपके और किसी के बीच में झगड़ा हुआ हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, और आपको ऐसा लगा हो कि ये पर्सन ने सही नहीं किया, आपके साथ गलत किया, हो सकता है आपके काम में भी, करियर में भी, बिजनेस में भी आपको आप जो डिज़र्व कर रहे थे आपको नहीं मिला, उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ। मगर ये वो महीना है जब आपको लगेगा कि सच में सच्चाई की जीत हो रही है, क्योंकि कर्मा आपके तरफ है। तो ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा है। आपके पास्ट में है स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी।
तो पास्ट में भी मैं देख रही हूँ बहुत हिम्मत के साथ आप चैलेंजेस को फेस कर रहे थे, चैलेंजेस काफ़ी थी आपके लाइफ में, मगर आपने हिम्मत दिखाई, आपने हिम्मत दिखाकर आगे बढ़ने की डिसीजन ली, बहुत बोल्ड स्टेप्स लिए अपने अपने लाइफ में। इजी नहीं था, बिल्कुल भी आसान नहीं था आपके लिए, मगर फिर भी आपने वो किया और उसके लिए यूनिवर्स आपको इस महीने वो रिवॉर्ड दे रही है। आपकी जो हिम्मत के लिए, आपके जो बोल्ड डिसीशंस के लिए, उन सारी चीज़ों के लिए ये महीना आपको रिजल्ट्स मिलेंगे और काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो पहले हम देखते हैं आपके पास्ट में ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से यहाँ पे स्ट्रेंथ है। 7 ऑफ कप्स है और एम्प्रेस है। तो यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन की एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है आपके और किसी के बीच में काफ़ी कन्फ्यूजन वाली रिलेशनशिप थी, रिलेशनशिप में कोई क्लैरिटी नहीं था। हो सकता है आपके और किसी के बीच में प्रॉब्लम्स बहुत थी, ये पर्सन आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। हो सकता है ये करियर में हो, करियर में भी आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ श्योर नहीं था, स्टेबिलिटी नहीं थी। मगर अब जैसे मैंने कहा फ्यूचर मतलब करंट एनर्जी, अप्रैल की एनर्जी है एक पॉजिटिव न्यू बिगनिंग। आप में से कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख रही हूँ एक मदर की एनर्जी या फिर एक वाइफ की एनर्जी भी है। एक ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो एक मदर हो। इस पर्सन के साथ खासकर आपका जो रिश्ता था काफ़ी चैलेंजिंग था और इस वजह से आपको बहुत हिम्मत दिखानी थी, मतलब आपको बहुत पेशेंटली डील करना था इस चीज़ के साथ। आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी मदर इन लॉ है, आपके लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए आपके फैमिली के मेंबर है, या फिर आपके करियर में, बिजनेस में कोई एक ऐसे पर्सन जो एक मदर है, मगर इस पर्सन के साथ आपका जो रिश्ता था काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। अब एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे आपकी करंट एनर्जी, तो ये एक स्टेबल न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स है और 2 ऑफ कप्स है। तो अगर आपके रिश्ते में काफ़ी दरार पड़ी या फिर कोई प्रॉब्लम्स थी, चैलेंजेस थी, जैसे मैंने कहा आपने बहुत हिम्मत के साथ डील किया उन प्रॉब्लम्स को, बहुत पेशेंटली आप रुके रहे, या फिर आपने पेशेंटली इस मुश्किल समय में भी आपने हौसला नहीं छोड़ा, और उसके लिए यूनिवर्स आपके लिए गिफ्ट दे रही है। और ये एक नई बिगनिंग है, ये एक लव रिलेशनशिप है या फिर एक बिजनेस पार्टनरशिप है या फिर एक जॉब ऑफर है, मगर ये डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव है। तो जैसे मैंने कहा आपके हिम्मत के लिए यूनिवर्स आपको एक गिफ्ट दे रही है और ये काफ़ी एक स्टेबल न्यू बिगनिंग है। आपके फ्यूचर में है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको फ्यूचर में ख्याल रखना है कि आप डर के वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज से पीछे ना हटे, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जो एक पर्सन थक चुका है लड़ते लड़ते अपने हक के लिए, अपने अपने ओपिनियंस के लिए, अपने रिश्तों के लिए। आपने बहुत सहा है और आपके लाइफ में काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट्स भी हुई है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में भी ऐसा होगा। फ्यूचर काफ़ी पॉजिटिव है आपके लिए, मगर उस जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है ज़रूरी है कि आप उसे एक ओपन माइंड से एक्सेप्ट करें, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ डर के वजह से आप बहुत हिचकिचा रहे हो। एक नई बिगनिंग आ रही है, एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है और आप बहुत हेजिटेट कर रहे हो, क्योंकि आपको डर है कि ये फिर से पहले जैसे ना हो। तो उस डर की वजह से आप एक्शन नहीं ले रहे हो, वो आपको संभलना है उस चीज़ को लेकर। यूनिवर्स कह रही है कि अगर आपको डाउट है किसी चीज़ को लेकर, आप रिसर्च कीजिए और पता कीजिए। अगर कोई रिश्ते में आपको कोई डाउट हो तो आपको फाइंड आउट करना है, पूछताछ करना है, इस पर्सन को डायरेक्टली सवाल पूछने हैं। आपकी मन को जब तसल्ली हो आप आगे बढ़े, मगर डर के वजह से पीछे ना हटे। मतलब अगर आप कोई चांस ही नहीं लोगे तो फिर ये आगे कैसे बढ़ेगा, आपकी लाइफ आगे कैसे बढ़ेगी। 9 ऑफ कप्स है आपकी चैलेंज। तो आप एक कंफर्ट जोन में हो इस महीने, आप जो आपके लाइफ में है आप उससे बहुत खुश हो, जो अच्छी बात है, मगर आप जानते हो कि थोड़ा सा और एफर्ट अगर आप डालोगे तो आप
बहुत ज़्यादा अचीव कर सकते हो। स्पेशली इमोशनली मैं देख रही हूँ कि अ, यहाँ पे कोई है जिसके साथ आपका रिश्ता जो है काफ़ी प्रॉब्लमैटिक है। ये पर्सन या तो बहुत जेलस टाइप के है या फिर ये पर्सन काफ़ी इनसिक्योर टाइप के है। ये पर्सन के साथ आपका जो रिश्ता है, मैं देख रही हूँ एक पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो के एनर्जी है यहाँ पे। ये पर्सन के साथ आपका रिश्ता काफ़ी नेगेटिव तरीके से आगे बढ़ रही है और आप कहीं ना कहीं कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, यानी कि आप अपने चीज़ों के लिए, अपने बिलीव्स के लिए खड़े नहीं हो रहे हो। आप इस पर्सन को अपनी मनमानी करने दे रहे हो। यूनिवर्स कह रही है कभी ना कभी आपको अपने लिए फ़ाइट करना पड़ेगा और यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा ड्रामा हो तो आपको थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है, क्योंकि नहीं तो ये आपको नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है। एडवाइस भी देखिए डेविल है, तो जो टॉक्सिक है आपके लाइफ में उस बिहेवियर को कट ऑफ कीजिए। आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है जो काफ़ी टॉक्सिक है, कोई ऐसे लोग हैं जो काफ़ी अनहेल्दी है, आपके अच्छाई का फ़ायदा उठा रहे हैं, ये आप जानकर भी अनजान बन रहे हो, तो ये गलत है। किसी को भी आपको मतलब आपके सिचुएशन को यूज़ करने मत दीजिएगा, आपकी अच्छाई को यूज़ करने मत दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी ब्लॉक ये है कि आप कुछ नेगेटिविटी को अपने लाइफ से बाहर नहीं कर रहे हो। यहाँ पे एक नई बिगनिंग है, तो यूनिवर्स ये कह रही है कि नेगेटिव थॉट या नेगेटिव सोच से बाहर आइए और यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यू बिगनिंग है, उसके तरफ जाइए। ये एक रिश्ता है, ये एक लव रिलेशनशिप है जो आ रही है आपके तरफ, जो बहुत स्टेबल है, बहुत ब्यूटीफुल है। मगर पहले आपको पास्ट का जो डर है, पास्ट की जो नेगेटिविटी है, उसे कम्प्लीटली कट ऑफ करना है। आप में से कुछ लोग अभी भी एक रिश्ते में फंसे हुए हो, तो अगर वो रिश्ता बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, नेगेटिव है, तो आपको एक फ़ैसला लेना पड़ेगा आपके फ्यूचर के लिए, क्योंकि आपके फ्यूचर में मैं एक नई बिगनिंग देख रही हूँ। तो एक ब्यूटीफुल नई बिगनिंग को आप जाने दे रहे हो, क्योंकि आप डर रहे हो आगे बढ़ने से, तो वो मत कीजिएगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स है आपके हिडन फैक्टर में, तो हिडन फैक्टर में भी मैं देख रही हूँ कि एक लो सेल्फ कॉन्फिडेंस की एनर्जी है। पैसों के मामले में संभलना है, क्योंकि ये महीने में शायद थोड़ा सा अप डाउन हो पैसों के मामले में। यहाँ पे एक हार्ट ब्रेक दिखाई दे रही है फैमिली को लेकर, मगर यहाँ पे अबंडेंस भी आ रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा आ भी रहा है और बहुत ज़्यादा खर्चा भी हो रहा है, तो वो थोड़ा बैलेंस आपको रखना पड़ेगा। आउटकम है पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो देखिए ये नई बिगनिंग की आउटकम है, एक नई शुरुआत की आउटकम है। आपके लाइफ में डेफिनेटली कुछ नया है, कुछ नई बिगनिंग्स है, कुछ नई शुरुआत है। यूनिवर्स कह रही है आपको बिना डरे आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ स्पेशली करियर में आपके लिए काफ़ी कुछ पॉजिटिव है, और रिलेशनशिप में भी आपको पीछे नहीं मुड़ के देखना है, आगे बढ़ना है, और आगे आपके लिए काफ़ी सक्सेस है रिलेशनशिप में भी और करियर में भी। तो यही है आपके लिए सैजिटेरियस रीडिंग। मगर हम अब एक ऑरेकल मैसेज लेंगे आपके लिए, और यहाँ पे साइंस जो मैं देख रही हूँ वो कैंसर, लीब्रा है, टॉरस है, कैप्रिकॉन है। तो चलिए देखते हैं, लियो है, ओके लियो भी है। तो आपके लिए मैसेज यहाँ पे है रोमांस। तो देखिए रोमांस आपके लिए काफ़ी एक हॉट टॉपिक है, क्योंकि ये महीने में डेफिनेटली कुछ नया आ रहा है आपके लाइफ में रोमांटिकली। तो सैजिटेरियस यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर ये कैसे रेजोनेट होता है आपसे। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो तो कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन के ऊपर बेस्ड है, तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट करें, मेरी सारी कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फिर मिलेंगे, एक और रीडिंग लेकर मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।